ईरान और पाकिस्तान कथित तौर पर एक सीक्रेट डील पर काम कर रहे हैं। इसके तहत पाकिस्तानी पक्ष ईरान को अमेरिका से बेहतर समझौता कराने में सहायता करेगा, जिसके बदले। और दूसरा, आसिम मुनीर आज रिपोर्ट है कि वो ईरान की यात्रा पर जा रहे हैं। चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं। आपको अपडेट करें, ईरान अमेरिका ताल्लुकात से मुताल्लिक पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी। इस्लामाबाद के सफारत खाने ने इतला दी है कि पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता 2 दिनों में दूसरी बार ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से जो है वो बातचीत की है। कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बहुत अहम दौरे पर, सरकारी दौरे पर ईरान अभी रवाना हुए हैं। और ईरान के बीच जंग पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है, और वो अपडेट कुछ इस तरह से है कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के द्वारा ईरान और सऊदी के साथ जो कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, मायने ये कि ईरान और अमेरिका क्या फिर से बहुत ज्यादा जंग करने की स्थिति में आ जाएंगे। ये बातें किस तरह से समझी जाएं कि पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी के अंदर अपनी सेना भेज दी है। पाकिस्तान की सेना सऊदी में, ये एक एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आई है, ड्रोन्स तक भेज दिए गए हैं, फाइटर जेट भी भेज दिए गए हैं। ये ऐसा हाल तब हो रहा है जब ट्रंप हाल ही में चीन की यात्रा से लौटे हैं। इतने लंबे काल में सऊदी की सुरक्षा में पाकिस्तान के द्वारा जेट नहीं भेजे गए थे, लेकिन अब भेज दिए गए हैं। इसका मतलब क्या जंग का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला है? और इस बार क्या पाकिस्तान सऊदी की तरफ से ईरान से जंग करने वाला है? बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, बीते 5 दिन में 3 बार मोहसिन नकवी की यात्रा हुई है ईरान की। ये दोनों चीजों को अगर जोड़ा जाए तो 4 बार पाकिस्तानियों के पीछे 5 दिन में ईरान यात्रा हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है कि अगर सऊदी पर बम गिराया तो क्या करेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका का आखिरी फरमान लेकर ईरान पहुंच रहा है। इस बीच में ट्रंप का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि मुझे जीसीसी कंट्रीज ने हमला करने से फिलहाल रोक लिया है। अभी वार्ता आखिरी दौर में चल रही है। अगर वो नहीं मानते हैं तो आज, कल, परसों, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे में कभी भी ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। आज के सेशन में इस बात का मतलब समझेंगे। ट्रंप का रवैया बीते लंबे समय से, 8 अप्रैल के बाद से, सीज फायर के बाद से, ईरान को धमकाने का रहा है, बातचीत के लिए मनाने का रहा है। ईरान क्या बोल रहा है, और क्या ट्रंप वाकई में अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कि मैं देख ही आया, चीन मिलकर आ गया, उनको समझा दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, आगे क्या होगा, आइए चर्चा करते हैं। क्योंकि इस बात को बहुत अलग तरीके से देखने की जरूरत है कि इस प्रेशर टेक्निक में जो ट्रंप ईरान पर डाल रहे हैं, वाया पाकिस्तान क्या कामयाब हो पाएंगे या फिर केवल जंग ही एक माध्यम बनेगा। ईरान ने इस पूरी कहानी को कैसे लिया है, और इजराइल युद्ध की तैयारियां फिर से कर जो बैठ गया है, सारी बातों की चर्चा करते हैं। ये जो तस्वीर देख चर्चा करते हैं आज के पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा के ऊपर। चर्चा निकलती है स्पेक्टर इंडेक्स के माध्यम से कि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ ईरान की आज यात्रा पर जाने वाले हैं। आसिम मुनीर के साले हैं मोहसिन नकवी, ईरान जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, उन्हें बीते 5 दिन में 3 बार ईरान की यात्रा पर भेजा गया, लेकिन बड़ी गुप्त प्रकार की उसे यात्रा के रूप में रखा गया। इन मोहसिन नकवी को याद कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चेयरमैन के रूप में आपने भारत की क्रिकेट सीरीज के जब इन्होंने वो लेकर के चले गए थे, ट्रॉफी लेकर चले गए थे, मीडिया में जानकारी के अनुसार ये आसिम मुनीर के ब्रदर इन लॉ हैं। इन्हें पाकिस्तान की तरफ से ईरान भेजा गया, यानी आसिम मुनीर के बड़े करीबी माने गए। इन्हें ईरान भेजा गया और ये ईरान 16 मई को गए, बातचीत किए, वापस पाकिस्तान लौट कर आए। फिर 18 मई को गए, बातचीत किए, फिर वापस लौट कर आए, फिर एक दिन बाद वापस गए, फिर लौट कर आए। मतलब ये इस समय मैसेंजर बने हुए हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच, और पाकिस्तान और अमेरिका ऑलरेडी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। इसी बीच में ये जो बातचीत हुई, इनको हेडलाइंस ने कुछ इस तरह से कवर किया कि 1 हफ्ते में 3 बार यात्रा। और ये यात्रा मतलब आप इसको हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये अमेरिकी इशारों पर हो रही हैं। ट्रंप जब से चाइना से लौटकर आए हैं, इस बात को लेकर कन्विंस हैं कि चीन ईरान के साथ मिलकर अमेरिका से लड़ेगा नहीं। भले ही वो किसी तरह से बाकी अमेरिका का साथ ना दे, लेकिन ईरान का साथ भी नहीं देगा, यह आश्वस्त करके ट्रंप आ गए हैं। और जब ट्रंप आ गए हैं तो वो युद्ध का सेकंड मोड ऑन कर चुके हैं, और उस मोड में वो इस बार ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दो, अदरवाइज मैं जंग का सेकंड फेज ऑन करूंगा। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने मीडिएटर के रूप में पाकिस्तान का बढ़िया इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान लगातार यात्राएं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी ईरान को लेकर के शायद कन्विंस नहीं है। कारण क्या हो सकता है? पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब में अपनी सेना तैनात कर दी गई है। तैनात करने की खबर भी एक्सक्लूसिव रॉयटर्स की तरफ से बाहर आई है। चर्चा कही जा रही है कि पाकिस्तान की सेना और ड्रोन सऊदी में तैनात किए गए हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ अमेरिका का, तो ईरान बदले की कार्रवाई में यूएई के ऊपर, सऊदी के ऊपर, कुवैत के ऊपर हमला करेगा। तो सऊदी की सुरक्षा
सुरक्षा इस बार पाकिस्तान के जेट और ड्रोन भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान एज एन पार्टी जुड़ जाएगा? और अगर वो पार्टी जुड़ गया तो क्या ईरान को बार बार जाकर के यही मैसेज दिया जा रहा है कि साहब हमारी मजबूरी है, अमेरिका ने हमसे कहा है कि हम सऊदी की सुरक्षा करें, और अगर हम सुरक्षा में उतरते हैं तो हम सीधा जंग की पार्टी बन जाएंगे, और जंग में अगर हम आपके साथ पार्टी बन गए तो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर से जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान बॉर्डर से हुई जंग में हो सकता है अमेरिका लैंड बॉर्डर के रूप में पाकिस्तान का इस्तेमाल कर ले। तो इस सिचुएशंस को समझाने के लिए तमाम प्रकार से इस समय के डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के अलीबाफ से इन सब से बातचीत करते हैं। ये कुछ तस्वीरें भी हैं मोहसिन नकवी की, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मायने साफ हैं कि ये निश्चित ही संदेशवाहक बनकर गए थे और संदेश ही लेकर वापस आए। ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं। ये 21 तारीख की बातचीत की तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, ईरान के विदेश मंत्री के साथ में इनकी इंटीरियर मिनिस्टर की बातचीत। मतलब यह है कि लगातार ईरानियों के संपर्क में पाकिस्तानी बने हुए हैं। ये बीते दिनों में अल्टीमेटम फरमान है, ये ऑफर है, या तो आप मान जाइए अदरवाइज जंग के नेक्स्ट मोड के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा पाकिस्तान को अमेरिका, ऐसा ईरान को अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है? असल मायने में ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को लेकर अड़ा हुआ है कि मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकूंगा। अमेरिका बार बार बोल रहा है कि यह आपको रोकना तो पड़ेगा। जहां एक और अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान से कह रहा है कि इसे पूरी तरह स्वतंत्र घोषित करो, ईरान कह रहा है कि अब तो मेरे ये कंट्रोल में समझ के आ गया है, अब इसको मैं अपने पास रखूंगा। यानी कि इस तरह की बातों पर ये लोग उलझे हुए हैं कि दोनों एकदम अपोजिट पोल बने हुए हैं। अमेरिका के द्वारा ईरान को समझाइश दी जा रही है कि आपके जितने भी असेट फ्रीज हैं उनमें से मैं कुछ खोल सकता हूं। ईरान की डिमांड है कि जो भी आपने अब तक हम पर प्रतिबंध लगाए हैं सब हटाइए। ईरान की डिमांड यह भी है कि हम पर प्रतिबंध तो हटाइए ही हटाइए, और हमारे युद्ध में जो नुकसान हुए हैं उसका भी हर्जाना बढ़िए। मतलब ईरान अमेरिका के सामने जो शर्तें रख रहा है वो शर्तें ज्यादा अमेरिका को दबाने वाली हैं, उसे यह महसूस कराने वाली हैं कि आप हार गए। बस इसी बात को रखने के लिए आसिम मुनीर पाकिस्तान का फेवर, अमेरिका का फेवर रखते हुए ईरान के सामने एंट्री कर रहे हैं। इनकी मुलाकात के मायने आप इस तरह से समझिए कि जब जेडी वैंस बातचीत के लिए पाकिस्तान आए थे तब भी आसिम मुनीर ही थे, ईरान के साथ बातचीत करने वाले भी आसिम मुनीर ही थे, और यही सारी बातें इस बात का परिचायक हैं ये निश्चित ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, ट्रंप ईरान और पाकिस्तान कथित तौर पर एक सीक्रेट डील पर काम कर रहे हैं। इसके तहत पाकिस्तानी पक्ष ईरान को अमेरिका से बेहतर समझौता कराने में सहायता करेगा, जिसके बदले में उसे वित्तीय सहायता यानी कि बड़ी रकम यहां मिलेगी। इजरायल मीडिया ने दावा किया है कि इसमें कहा गया कि ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान अमेरिका को धोखा दे रहा है और मध्यस्थता के तौर पर वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। इजरायली मीडिया ने लगातार पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कई आरोप इस्लामाबाद और तेहरान पर लगाए गए हैं। C14 न्यूज इजरायल के मुताबिक पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि उस पर 100 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज है। ऐसे में तेहरान और इस्लामाबाद के बीच एक सहमति बनी है। इसके तहत पाकिस्तान ईरान को अमेरिका से फायदेमंद समझौता करवाने में मदद करेगा। इसके बदले में ईरान प्रतिबंधों में राहत और समझौते के बाद मिलने वाली भारी भरकम रकम का एक हिस्सा पाकिस्तान को कर्ज से निपटने के लिए भी देगा। C14 न्यूज इजरायल की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान भारी भरकम कर्ज से दबा हुआ है और आर्थिक तौर पर बड़े संकट का सामना कर रहा है। वो तेहरान और वाशिंगटन में मध्यस्थ बनकर इससे निकलने का रास्ता तलाश रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि एक अच्छी डील के बदले में ईरान से उसको वित्तीय फायदा हो जाए। पाकिस्तान ईरान की सीक्रेट डील के दावे के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर सैन्य हमलों का पक्ष लिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें। वो डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत जारी रखने और ईरान को डील का मौका देने के रुख से खुश नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप के साथ में फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। ट्रंप ने रविवार को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसे टाल दिया गया। इससे नेतन्याहू नाखुश भी हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरा रीजन गूंज गया था। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पैदा हो गया। ईरान अमेरिका में 8 अप्रैल को दोनों में सीज फायर के बाद में लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन कोई भी स्थानीय समझौता नहीं हो सका। ईरान के साथ मुआहिदा एक हतमी मरहले में पहुंच चुका है और इसीलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हुए हैं और वहां पे उस मुआहिदे को, उसकी मुख्तलिफ शिकों को फाइनल शेप दी जाएगी। कुछ दिनों से मुसलसल इस पे बात हो रही थी, खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ब्रेक थ्रू हो जाए, जो एक
एक तातुल आया हुआ था दोनों तरफ के दरमियान मुज़ाकरात में, और उसमें इसराइल की कोशिश थी कि उस तातुल का फ़ायदा उठाते हुए ईरान पर दोबारा हमला कर दिया जाए। अब आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कॉल कर रहा है। कि उस तातुल का फ़ायदा उठाते हुए ईरान पर दोबारा हमला कर दिया जाए, और अमेरिका को इस बात पर वो कन्विंस कर चुका था। लेकिन ऐन वक्त पे फिर यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के सदर ट्रंप को ये कहा कि आप अपना ये हमला मुलतवी करें। कुछ घंटों का फ़र्क रह गया था, जिस कुछ घंटे पहले सदर ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो इन हमलों को मुलतवी कर रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ की। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर गए, 2 दफ़ा उन्होंने 1 हफ्ते में वहाँ पे दौरा किया। अभी भी वो वहीं पे मौजूद है अपने दूसरे दौरे के दौरान, और वहीं से फिर खबर आई कि अगर फाइनल टचेस दे दिए गए माहिदे को, उसकी क्या-क्या तफसीलात हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर जाएंगे, ये कल रात खबर आई। फिर उसके बाद कुछ ही घंटों बाद ये खबर आई कि वो ईरान के दौरे पर नहीं जा रहे, जिसके बाद फिर ये खतरात पैदा हुए कि शायद मुज़ाकरात का तसलसल टूट जाए और ये खिता फिर जंग की तरफ चला जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोशिश मुसलसल जारी रखी सारी रात, और आज शाम को अभी कुछ ही देर पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रवाना हुए हैं ईरान। वहाँ वो ईरान की क़यादत से मुलाकात करेंगे, वहाँ के सदर से मुलाकात करेंगे, वो सदर मसूद पेज़ेश्कियान से, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से, और ईरान के जो नेगोशिएटिंग टीम है उनकी, उसके जो सरबराह हैं बाक़िर कालिबाफ, स्पीकर भी हैं वहाँ की असम्बली। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।